मूवी की स्टार्टिंग में हम मिचेल सेरेंजी नाम के एक लड़के को इटली के एक शहर में अपनी साइकिल चलाते हुए देखते हैं। मिचेल के पास एक 500 यूरो का नोट था जिससे उसे अपने लिए एक सुपर हीरो ड्रेस लेनी थी। स्कूल में वो स्टेला नाम के एक लड़की के पीछे बैठता था जिस पर उसे बहुत टाइम से क्रश था। पर तभी क्लास में एक पुलिस ऑफिसर जोवाना आ जाती है जो कि मिचेल की मॉम भी थी। वो वहाँ पर कई बच्चों के लापता हो जाने के बारे में पूछताछ करने आई थी। जोवाना सभी बच्चों को कहती है कि अगर उनमें से किसी को भी लापता हुए बच्चों की खबर मिले तो वो उसे जल्द से जल्द बता दें। उनके वहां से जाते ही मिचेल की नोज ब्लीड होने लगती है जिसे रोकने के लिए वो भागकर बाथरूम की तरफ जाता है। कुछ बच्चे जो मिचेल को बहुत टाइम से तंग कर रहे थे वो भी वहां आकर उसे डराने धमकाने लगते हैं कि वो उन्हें उसके सारे पैसे दे दे। मिचेल बिना पैसों के उदास वापस घर आता है और अपने बचाए कुछ पैसों से ड्रेस लेने के लिए एक पुरानी सी दुकान में जाता है। दुकानदार उसे एक स्किन कलर का कॉस्ट्यूम देता है ये कहकर कि एक चाइनीज सुपर हीरो की ड्रेस है। मिचेल को वो कॉस्ट्यूम ज्यादा पसंद नहीं आता फिर भी वो उसे ले लेता है। जब जोवाना काम से घर वापस आती है तो वो मिचेल को उस कॉस्ट्यूम में देखती है जिसे डालकर वो पार्टी में जाने से मना कर रहा था क्योंकि उसे उसका कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जोवाना उसे ये कहकर कि वो अच्छा लग रहा है उसे पार्टी में भेजती है। मिचेल वहां अपनी क्रश स्टेला से मिलता है पर तभी उसे तंग करने वाले बच्चे पार्टी में स्टेला की चलते हुए वीडियो चला देते हैं और मिचेल पर ये वीडियो बनाने का आरोप लगा देते हैं। शर्म के मारे मिचेल भागकर अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेता है। मिचेल बहुत गुस्से में था और गुस्से में वो ये विश मांग लेता है कि काश वो इनविजिबल होता और तभी सारी लाइट्स चली जाती हैं। अगले सीन में हम उसे खिड़की से बाहर कूदकर भागते हुए देखते हैं। अगली सुबह जब मिचेल उठता है और ब्रश करने के लिए शीशे के सामने खड़ा होता है तो उसे दिखता है कि वहां तो उसके कपड़ों की जगह कुछ है ही नहीं। मिचेल हैरान रह जाता है कि वो गायब हो चुका था। वो जैसे ही अपने कपड़े उतारता है तो वहां उसकी मदर आ जाती है जो कि सिर्फ उन गिरे हुए कपड़ों को ही देखती है। इससे मिचेल को कंफर्म हो जाता है कि सिर्फ वो ही खुद को देख सकता है। उसकी मॉम जब घर में उसे ढूंढ रही होती हैं तो वो चुपके से एक नोट लिखकर कि वो स्कूल जा चुका है अपने बेड पर गिरा देता है और जब उसकी मॉम उसे फोन करती हैं तो वो फोन उठाकर उन्हें बता देता है कि वो बिल्कुल ठीक है। मिचेल अब अपनी पूरी बॉडी को कपड़ों में कवर करके स्कूल की तरफ निकलता है जहां उसे उसको तंग करने वाला लड़का दिखता है। मिचेल उसे सबक सिखाने के लिए अपने सारे कपड़े उतार कर चुपके से क्लास में घुस जाता है और उस लड़के की पेंटबॉल गन से टीचर पर हमला कर देता है जिसकी वजह से टीचर उस लड़के को सस्पेंड कर देती है। कुछ देर बाद मिचेल लड़कियों के चेंजिंग रूम में घुस जाता है और सबको देखने लगता है पर अचानक ही एक टॉवल आकर उसके ऊपर गिर जाता है जिससे सबको उसके वहां होने का पता लग जाता है और तभी उसकी पावर्स भी खत्म होने लगती हैं। सभी लड़कियां मिचेल को वहां बिना कपड़ों के देखकर चिल्लाने लगती हैं। अगले दिन मिचेल की क्लास में एक बसीली नाम का साइकोलॉजिस्ट बच्चों की मेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें लेक्चर दे रहा होता है। पिछले महीने से मिचेल के 2 क्लासमेट घर छोड़कर भाग चुके हैं तो उसे लगता है कि बच्चों को इस बारे में बताना चाहिए। पर जब बसीली अपना लेक्चर दे रहा होता है अचानक ही मिचेल का हाथ चमकने लगता है और वो गायब हो जाता है। क्लास के खत्म होते ही मिचेल सबसे पहले वहां से भाग जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले। वो अपने पूरे शरीर को ढककर अपने घर आता है जहां उसकी छोटी बहन कैंडेला भी बैठी होती है। मिचेल उसे बाहर जाने को कहता है पर वो मिचेल पर शक करके सिर्फ दरवाजा ही बंद करती है और वहीं खड़ी रहती है। मिचेल उसे बिना नोटिस किए अपने कपड़े उतारने लगता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे देखकर उसकी बहन चिल्लाने लगती है पर मिचेल उसे समझाता है और बताता है कि उसके कॉस्ट्यूम ने उसे गायब होने की सुपर पावर दी है। इधर हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में बसीली और जोवाना एक साथ बच्चों के गायब हो जाने के केस पर काम कर रहे थे जहां जोवाना कहती है कि क्या पता बच्चे घर से भागे ना हो बल्कि किडनैप किए गए हों पर बसीली ये कहकर इस बात को टाल देता है कि नहीं, इस उम्र में बच्चों का घर से भाग जाना एकदम आम बात है। जब जोवाना घर वापस आती है तो मिचेल अभी भी इनविजिबल होता है। जोवाना फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है कि मिचेल को उसने अडॉप्ट किया है। ये बात वहाँ मिचेल भी सुन लेता है।
जिससे हर्ट होकर वो घर से बाहर पार्क में चला जाता है। वो वहां पर जब एक झूले पर झूल रहा होता है, स्टेला उसे एक भूत समझकर उसके पास आकर बैठ जाती है। वो उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, बल्कि उसे उसका दोस्त बनने को कहती है। मिचेल ग्राउंड पर एक स्माइली फेस बनाकर उसे कम्युनिकेट करता है। जब स्टेला वहां से चली जाती है तो मिचेल को पास में एक आदमी उसकी तरफ घूरता नजर आता है। उसे ऐसा लगता है कि वो आदमी उसे देख रहा है, भले ही वो इनविजिबल क्यों ना हो। पर ये सामने आता है कि वो आदमी तो अंधा है। रात को मिचेल स्टेला के घर जाता है, जहां वो दोनों किस करते हैं, पर तभी मिचेल की पावर्स कम होने लगती हैं, तो वो वहां से भाग जाता है। बाद में हम देखते हैं कि जब स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में घूम रही थी तो उसकी पीठ पर आकर एक सुई लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ मिचेल डिसाइड कर चुका था कि वो स्टेला को अपने इनविजिबल बॉय होने के बारे में बता देगा, पर जब वो जिम्नास्टिक क्लास के बाहर पहुंचता है तो वहां एक नकाब पहना इंसान स्टेला को उठाए दिखता है। मिचेल उस आदमी पर अटैक कर देता है, साथ ही उसका कुत्ता भी उसका हाथ काट देता है, पर वो आदमी किसी तरह स्टेला के साथ वहां से फरार हो जाता है। कुछ देर बाद जब पुलिस वहां आती है तो उन्हें पता लगता है कि गुमशुदा बच्चे अपने घर से नहीं भागे, बल्कि उनको अगवा किया जा रहा है। स्टेला को एक अजीब सी जगह पर होश आता है, जहां डॉक्टर बसीली भी होता है। हमें यह पता लगता है कि इन सब किडनैपिंग्स के पीछे बसीली का ही हाथ है। स्टेला पर कुछ टेस्ट करने के बाद वो उसे एक सेल में डाल देते हैं, जहां पहले से ही उसके 2 क्लासमेट्स भी थे। अगले दिन जब मिचेल अकेला बीच पर बैठा होता है तो वहां वो अंधा आदमी दोबारा आता है और मिचेल के बिना कुछ पूछे ही उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो दिमाग ही पढ़ सकता है। मिचेल जब उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो बताता है कि उसका नाम एंड्रेस है और वो असल में मिचेल का बाप है। मिचेल उस पर विश्वास नहीं करता और उसे एक झूठा कहता है, जिस पर एंड्रेज उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे वो एक आम इंसान था, पर जब एक न्यूक्लियर बम रशिया पर गिरा, रेडिएशन की वजह से वहां के कई लोगों का डीएनए चेंज हो गया, जिसकी वजह से उनको मिली बहुत सी पावर्स, जैसे कि इनविजिबल होना, माइंड रीडिंग, टेलीपैथी। इन लोगों को स्पेशल्स के नाम से जाना जाने लगा और इन्हें एक स्पेशल कैंप जिसका नाम डिवीजन था वहां लाया गया, ताकि इन्हें हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। वहां उनको उनकी क्षमता से ज्यादा इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। इनकी एक और कमजोरी ये भी थी कि ये बच्चा नहीं पैदा कर सकते, पर किसी तरह एंड्रेज और मिचेल की मॉम ने उसे जन्म दिया, जो कि एक काफी बड़ी बात थी। मिचेल एक पहला स्पेशल किड था, पर जन्म होते ही उसे उसके पेरेंट्स से दूर कर दिया गया, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे लेकर वहां से भागने का फैसला किया, जिसमें वो सफल तो हो गए थे, पर डिवीजन के लोग इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। वो सभी उनके पीछे लगे हुए थे। मिचेल के फादर के पास दूसरों का दिमाग पढ़ने की ताकत थी और उसकी मदर के पास इनविजिबल होने की। एंड्रेज किसी तरह मिचेल को लेकर भागने में सफल हो जाता है, पर उसकी बीवी नहीं। एंड्रेज को पता था कि मिचेल उसके साथ सेफ नहीं है, तो वो उसे जोवाना के घर के बाहर छोड़ देता है। जोवाना का माइंड रीड करने के बाद उसे पता था कि वो एक अच्छी इंसान है और उसके बेटे का ख्याल रखेगी। डिवीजन के लोगों को पता चल गया था कि वो स्पेशल चाइल्ड इसी शहर में है, तो वो सब उसी को ढूंढने के लिए बच्चों को अगवा कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद मिचेल हैरान था। वो उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, पर एंड्रेज उसे समझाता है कि उसके पास इन सब बातों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि पास खड़ा मछुआरा पुलिस को कॉल कर चुका है। एंड्रेज मिचेल को एक सूट देता है जो कि उसके साथ इनविजिबल हो सकता है। पुलिस के वहां आने से पहले वो उस मछुआरे की यादें भी मिटा देता है। जोवाना बसीली को बताती है कि मिचेल को उसने गोद लिया है, जिस पर उसे विश्वास हो जाता है कि मिचेल ही वो स्पेशल बच्चा है। बसीली मिचेल को घर ले जाता है, जहां मिचेल उसके हाथ में उसी जगह चोट देखता है जहां उसके कुत्ते ने उस आदमी को काटा था। मिचेल वहां से भागने की कोशिश करता है, पर बसीली पहले ही सब कुछ बंद कर चुका था। मिचेल भागकर अपने कमरे में जाकर वो सूट पहनता है और इनविजिबल हो जाता है। वो बाहर अपने बुली इवान को देखता है और जाकर उसकी बाइक पर बैठ जाता है। वो उसे बाइक भगाने को कहता है। वो दोनों बसीली से दूर भाग जाते हैं, जहां मिचेल अपनी पहचान और गायब हुए बच्चों के बारे में इवान को बताता है। दूसरी तरफ स्टेला और उसके दोस्त
छत पर बने एक छेद से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। स्टेला सबके ऊपर चढ़कर बाहर निकल जाती है। गार्ड से बचते हुए वो एक सर्चिंग लाइट के पास जाती है, जहां एक स्माइलिंग फेस बनाकर वो आसमान की तरफ करती है, जिसे मिचेल देख लेता है और उस सिग्नल को वो और इवान फॉलो करते हैं। पर जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, स्टेला को एक गार्ड पकड़ लेता है। इवान अपनी पेंट गन से सबका ध्यान भटकाता है, जिससे गायब मिचेल अंदर घुस जाता है, जहां वो देखता है कि बसीली जोवाना और एंड्रेज पर नजर रख रहा था, जो कि मिचेल को ढूंढने के लिए एक साथ काम कर रहे थे। मिचेल वहां और अंदर जाकर एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसी गन से दूसरे गार्ड को डराकर स्टेला को आजाद करने को कहता है। स्टेला और बाकी बच्चों को बाहर निकालकर मिचेल गार्ड्स को अंदर बंद कर देता है। वो अपने दोस्तों को अपनी सच्चाई बताता है। वो लोग उसे भागने के लिए कहते हैं, पर स्टेला उसे रोककर एक बूढ़े आदमी को बचाने को कहती है, जो वहां पास में ही कैद है। मिचेल और स्टेला जब वहां पहुंचते हैं तो पता लगता है कि स्टेला उसे वहां फंसाकर लाई है। वो उसकी तरफ एक गन करती है, पर तभी बेहोश होकर गिर जाती है और वो बूढ़ा आदमी बोलने लगता है। ये पता लगता है कि इस आदमी के पास माइंड कंट्रोल करने की पावर्स है और वही बसीली और स्टेला को अब तक कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद वो वहां एक सबमरीन लाता है और उसमें मिचेल और स्टेला को डाल देता है। वो लोग उन्हें समुद्र में ले जाते हैं, पर तभी उस जगह पर एंड्रेज और जोवाना पहुंचते हैं और उन बच्चों को आजाद करते हैं, क्योंकि वो बिल्डिंग कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाली थी। एंड्रेज बसीली के माइंड को रीड करके पता लगाता है कि अब तक वो किसी और के कंट्रोल में था। वो सभी उस बिल्डिंग से दूर भागती हैं, जो कि कुछ ही पलों में ब्लास्ट हो जाती है। सबमरीन के अंदर मिचेल को अपनी टेलीकिनेसिस की पावर के बारे में पता लगता है और वो उस जगह को तोड़ना शुरू कर देता है। अपनी पावर से वो उन लोगों को मारकर स्टेला को बचा लेता है और किनारे पर आ जाता है। मिचेल सभी के सामने गायब होकर अपनी पावर्स दिखाता है, पर एंड्रेज उसे बताता है कि उन्हें सबकी यादें मिटानी होगी, ताकि डिवीजन को उनके बारे में ना पता लगे। मिचेल स्टेला को आखिरी बार किस करता है। एंड्रेज भी सभी की यादें मिटाकर वहां से चला जाता है और सभी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रशिया में कहीं मिचेल की मोम अभी भी जिंदा है। उसने सारी डिवीजन को हरा दिया था और अब तक वही सब कुछ चला रही थी। वो सभी नॉर्मल इंसानों से नफरत करती है, क्योंकि वो सब उन स्पेशल्स को पागल समझते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि एक गार्ड उसे आकर इन्फॉर्म करता है कि उन्हें मिचेल की जुड़वा बहन नताशा मिल गई है। हम देखते हैं कि एंड्रेज सिर्फ एक ही बच्चे को लेकर भागा था। गार्ड मिचेल की मोम को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं पर है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।